फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं, और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया, और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था, और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसके पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे, और उसे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था, और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी, और उसका एक सींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए, और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे, और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था, और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उनके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी, और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं में से उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा, और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पर्वत और पहाड़ियां प्रभु को धन्य कहें, पृथ्वी का प्रत्येक पौधा प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य: उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जल स्रोत प्रभु को धन्य कहें, समुद्र और नदियां प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य: उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मकर और समस्त जलचारी प्रभु को धन्य कहें, आकाश के पक्षी प्रभु को धन्य कहें। वनैले और पालतू पशु प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य: उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। alleluia। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पदसंख्याएं 29 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से हम लोग सुनते हैं, लेकिन 2 से 8 तक एक भाग है, एक विशेष संदेश है, और उसके बाद 9 से 13 तक दूसरा एक संदेश है। पहले भाग में हम लोगों ने सुना कि आकाश से हवाएं चल रही थी, जोरों की हवाएं, और समुद्र से 4 प्राणियां निकल आई। पहली प्राणी जो है, पहला जानवर जो है, वह सिंह के समान था, और दूसरा भालू के समान, तीसरा चीते के समान, और चौथे का आकार नहीं बताया है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली था। उसके दांत लोहे के थे, वो चबाता जाता था, जो बच जाता था सब पैरों से रौंद देता था। उसके सिर पर 10 सींगें थी, और हम लोग समझते हैं बाइबल पंडितों के अनुसार वो पहला जानवर जो है, जो सिंह के समान जो जानवर था, वह बाबिलोनियन देश था, साम्राज्य था, बाबुल के साम्राज्य। वो शक्तिशाली है और बहुत शक्तिशाली रूप से काम करेगा, लेकिन वह नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भालू जैसे निकलता है, वो मीडेस देश है, राज्य है, उतना शक्तिशाली नहीं होगा। तीसरा फारस का है, पर्शियन एम्पायर, वह साम्राज्य है, शक्तिशाली है। और उसके बाद अलेक्जेंडर, सिकंदर महान का वह साम्राज्य फैलेगा, वह सबसे शक्तिशाली होगा। और उसके बाद
और हम लोग देखते हैं उसके सिर से 10 सींग निकलते और उसमें से एक छोटा सींग और निकलता है और उसको सरियाने के लिए, सजाने के लिए, उसको जगह देने के लिए 3 सींगों को तोड़ दिया गया। बाइबल पंडितों के अनुसार वह अंतियोक एपिफानेस है जो डींग मारता था, अहंकारी था। हम जानते हैं कि इतिहास में वो बाबुल का महादेश साम्राज्य समाप्त हो गया, मीदेश का साम्राज्य समाप्त हो गया, फारस का साम्राज्य पर्शियन एम्पायर समाप्त हो गया। अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने 33वां साल में अपना जीवन गंवा दिया, वो मर गया। उसने अपने सेनापतियों को सब देश बांट दिया और उसके बाद आने वाले खुद छोटे छोटे राजा बने। उसमें एक था अंतियोकस एपिफानस। वो बहुत डींग मारने वाला अहंकारी था और उसने बहुत प्रयास किया बहुतों को लूटने का। केवल यूनानी संस्कृति, यूनानी देवी देवताओं की पूजा, यह सब चाहता था, लेकिन निराश होकर, उदास होकर वह बुरी तरह मर गया। दूसरे भाग में 9वें वचन से पद संख्या 9 से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक सिंहासन स्थापित किया, वयोवृद्ध उस पर आसनस्थ हो गए और उनके चारों तरफ उनके अधिकारी लोग, वे भी सिंहासन पर पधारे हैं। वहां न्याय होगा। यह पिता ईश्वर के बारे में है। पिता ईश्वर हम सबों को अपने परिवार में स्वर्ग में ले लेंगे। और जब यीशु बोले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में अपने शिष्यों को, जब पेतरुस ने पूछा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है, हमको क्या मिलेगा? यीशु ने इस प्रकार बताया था। जब पेतरुस ने यीशु से पूछा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से ये कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। तो यहूदी परंपरा में उनका विश्वास था, ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर न्याय करेगा। और यीशु ने जब पेतरुस और अन्य लोगों को बताया, शिष्यों को बताया कि तुम मेरे साथ बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे, वे लोग समझ रहे हैं इस दुनिया के अंत में न्याय होगा। न्यायकर्ता यीशु है और उनके सहयोगी उनके शिष्य हैं। उसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं कि मानव पुत्र आएगा। मानव पुत्र ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है और मानव पुत्र को प्रभुत्व और राज्याधिकार दिया है। उनका प्रभुत्व अनंत काल तक होगा, उनका राजत्व अनंत काल तक होगा। यही स्वर्गदूत ने, गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को बताया था। वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे और वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो इन दिनों हम लोग इसी तरह पाठ सुनते हैं और खास करके आज के पाठ में हमको 2 पक्ष दिखाया जाता है। पहला पक्ष है कि इस दुनिया के राजा महाराजा वे तात्कालिक रूप से महान कहलाएंगे, लेकिन वे उतना महान नहीं है, वे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक राजा था, एक सम्राट था अशोक। पटना में ही ईसा पूर्व
300 साल पहले, यीशु आने के 300 साल पहले पटना में वह राज्य करता था। यहाँ नजदीक एक सड़क है, उसका नाम है अशोक राजपथ। वहां जाएं तो कुछ ईंटें पत्थर पड़े हैं, 1-2 खंबे हैं, तराशे खंबे हैं, बस ये पोखरा जैसे पड़ा है। उसका जो पुराना अस्पताल, उसका कुछ हिस्सा है, कुछ ईंटें पत्थर है, बस समाप्त हो गए। ये सब समाप्त हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु का प्रभुत्व, राज्यत्व आज भी विराजमान है। यीशु राजाओं के अधिराज है, वे सम्राटों का सम्राट है। उनके राज्य का अंत नहीं है। आज भी यीशु जीवित है। यीशु का कार्य चलते रहते हैं। यीशु के महान कार्य आज भी जारी हैं। हम इन दोनों पक्षों को देखकर हम यीशु के पास आए। प्रभु यीशु को स्वीकार करें, वह राजा है, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। जब हम लोग इस पाठ को सुनते हैं, एक विशेष बात हमारे मन में आ सकती है। जब हम लोग चर्च में, गिरजाघरों में इसी तरह के पाठ सुनकर प्रवचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु को राजाओं का राजा मानते हैं, बादशाह मानते हैं, सम्राट मानते हैं। उनके राज्य का अंत नहीं है। या हमारे परिवारों में प्रार्थना के दौरान या बाइबल पढ़ते समय हम स्वीकार करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, एकमात्र प्रभु है, वह राजाओं के अधिराज हैं। लेकिन बाहर आते ही हमारे सामने एक दूसरा दृश्य है। बाबुल राजा के समान, नबूकदनेस्सर के समान, या अंतियोक महान के समान, या सिकंदर महान के समान हमारे परिवेश में बड़े बड़े लोग हैं। सभी राष्ट्र नेता, हमारे राष्ट्र के नेता, ये सब हमारे सामने हैं। उन नेताओं में कई सिकंदर के समान होंगे, या अंतियोक के समान होंगे, या नबूकदनेस्सर के समान होंगे। तो हमें विचलित नहीं होना है। हमें प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। जहाँ तक संभव हो, हम नागरिक हैं, हमारी देश की सेवा करनी है, हमारे देश के निवासियों की सेवा करनी है। साथ साथ हम लोगों को प्रभु यीशु को स्वीकार कर उनको ऊपर उठाना है, क्योंकि यीशु ही हमको स्थायी मुक्ति दे सकते हैं, स्थायी विकास दे सकते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह की परिस्थिति में, विडंबना में हम लोग प्रभु यीशु के साथ रहें। प्रभु यीशु को सबसे प्रथम स्थान देंगे। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के 21वें अध्याय में से पद संख्या 29 से हम लोग पढ़ते हैं कि यरूशलेम मंदिर का विनाश यीशु की पीढ़ी की समाप्ति के पहले ही होगा। इसके पहले पद संख्या 5 से हम लोग पढ़ते हैं, यीशु की भविष्यवाणी है कि यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। और उसके बाद यीशु ने बताया कि यह पूरा होने को है। और उस भविष्यवाणी के अनुसार हम इतिहास में पढ़ते हैं कि 40 साल के बाद उस यरूशलेम नगर को, मंदिर को सैनिकों ने घेर लिया। यीशु ने भविष्यवाणी के भी सचेत किया था कि अपने विश्वासियों को कि जब यरूशलेम सेनाओं से घिरी है, घिरा देखेंगे तो सबके सब जो नगर में है, शहर में है, सब यहूदा के पहाड़ों पर भाग जाए। जो देहातों में है वे शहर में नहीं आई।
और उसी के अनुसार हम पढ़ते हैं कि 70 ईस्वी में जब रोमी सैनिक वहां आगे घेरा डाल दिया, तब सब विश्वासी लोग भाग गए। जो अविश्वासी यहूदी थे वे सब पास्का पर्व मनाने के लिए अंदर गए, शहर के अंदर गए, और तीतुस नामक सैनिक ऑफिसर ने सबों को अंदर जाने की अनुमति दी, और उसके बाद फाटक सब बंद हो गए। हम लोग पढ़ते हैं 11 लाख लोग मारे गए। यह भी सच है, एक भी ख्रिस्त भक्त नहीं मारा गया। उन्होंने यीशु में विश्वास किया और अपने को बचा लिया। तो आज हम लोग इन पाठों को क्यों सुनते हैं? क्योंकि परसों एक दिन के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु के आगमन के लिए 2 प्रकार के आगमन होंगे। जब हम लोग मर जाएंगे, यीशु हमारा न्याय करने आएंगे और हम व्यक्तिगत रूप से उनके सामने खड़े होंगे। इसके अलावा इस दुनिया के अंत में सबों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु आएंगे, अपनी महिमा सहित आएंगे और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारे शरीर का पुनरुत्थान होगा। हम सब हमारे पूर्वजों से मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसके लिए हमें तैयार करना है। इसलिए पवित्र कलीसिया हमको मौका देती है ताकि हम सब इस आगमन काल में विशेष रूप से अपने को तैयार करें। और उसके बाद कलीसिया एक और मौका देती है, वह 40 काल है। अभी हम लोग 4 सप्ताह, एक दिन के बाद आगमन काल में प्रवेश कर 4 सप्ताह हम लोग अपने को तैयार करें ताकि हम लोग प्रभु यीशु से मिले, प्रभु यीशु के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम लोग उसके लिए कृपा मांगते हैं। इसके लिए हम लोग याद करें कि जैसे पहले पाठ में सुना है, सिकंदर महान हो, अंतियोकस एपिफानस हो, वे सब अल्पकालिक थे। 33वें साल में सिकंदर मर गया। केवल 11 साल शासन कर अंतियोक मर गया। वे सब समाप्त हो गए। हमारे प्रभु के साथ अनंत काल तक हमको जीना है। यह जीवन इस दुनिया में सीमित नहीं है। जो इस दुनिया में सीमित जीवन बिताते हैं उनका जीवन बहुत कष्टदायक है। वे बहुत दयनीय जीवन बिताते हैं। आइए हम लोग अनंत जीवन की तैयारी में रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब अनंत जीवन की तैयारी में उत्सुक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।